स्वागत है गाइस एक बार फिर से आप सबका CTCI के इस ट्रेनिंग सेशन में। और गाइस आज हम बात करेंगे एक्सेल में डायनेमिक फंक्शन का जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है अगर आपके पास कोई सेल्स का डेटा है या आपके पास कोई इन्वेंट्री का डेटा है। सो गाइस आज हम बात कर रहे हैं शीट 1 पे। अगर हम आए तो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले जो फॉर्मूले हैं उनका नाम है सम इफ एंड काउंट इफ। ये कहीं ना कहीं गाइस सेल्स रिपोर्ट में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, क्वेरी के बेस पे हो सकता है। और जैसे मैंने बताया गाइस आप सबको ये फंक्शंस यूज़ भी किए जाते हैं आपके इन्वेंट्री से रिलेटेड। सो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज का ट्रेनिंग सेशन। शीट 2 पे गाइस अगर आप जाएंगे तो आप मेरे पास एक बड़ा सा डेटा देखेंगे, करीबन 2500 एंट्री का है, जिसमें है गाइस ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डेट है, शिप डेट है, शिप मोड है, कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है, कंट्री है, सिटी है, स्टेट है, सेल्स है। राइट गाइस, यानी कि एक ऑर्डर जो आपके पास आया है एक कस्टमर के अकॉर्डिंग कि उसको क्या दिया गया, कौन सा प्रोडक्ट आपके पास यहाँ पे गया है, क्योंकि हम लोग ऑर्डर आईडी से डेवलप कर रहे हैं, क्लास मोड क्या है उसका, इस तरह से। और गाइज ये जो देख रहे हो आप ये सब इंडिया का डेटा है। ये चीज़ गाइज हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसको पहले समझ लेते हैं कि डेटा आपका है क्या। डेटा है हमारा कुछ इस प्रकार, आप देखिए कॉलम लेवल में एक प्रकार एक रिपोर्ट आपके जनरेट यहाँ पे कर रखी है, इस प्रकार एक डेटा आया है। अब गाइज आपके पास सम इफ काउंट इफ लगेंगे कहाँ, पहले वो समझ लेते हैं। तो इस प्रकार का गाइज आपके पास अगर डेटा हो, आपको ये कहा जाए कि मुझे इसमें से कुछ चुनिंदा स्टेट्स का सेल्स देखना है। कौन सा? कुछ चुनिंदा स्टेट। सो इसमें से मैं सबसे पहले जैसे एक ले लेता हूं गुजरात। मान लीजिए गाइज गुजरात का पूछा गया या असम का पूछा गया, या गाइज आप एक काम और कर लीजिए, सबसे पहले आप इन सबको कॉपी करिए, ठीक है। और उसमें से ये पूछा गया है कि सबका ही टोटल दे दे, क्योंकि गाइस रिपीटेड होंगे। जैसे तमिलनाडु का 2 एड्रेस आए होंगे, ऑफकोर्स आ सकते हैं। सो गाइस इन सब में से सबसे पहले ये काम करना है हमें रिमूव डुप्लीकेट करने। सो गाइस रिमूव डुप्लीकेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इस डेटा को सेलेक्ट करना होगा, ठीक है गाइस। सारा डेटा आपके पास यहाँ पे सेलेक्टेड होगा। सेलेक्ट करने के लिए गाइस मैं आपको बताता हूं, कंट्रोल शिफ्ट पकड़िए आप और डाउन एरो यूज करिए, कॉपी करिए, इस प्रकार साइड में कहीं रख दीजिए। और गाइस आपको कहां जाना है, डायरेक्ट जाना है आपको डेटा टैब में। डेटा टैब में जब आप क्लिक करेंगे यहां पे, इसके बाद आपको जाना है रिमूव डुप्लीकेट। रिमूव डुप्लीकेट पे जैसे आप क्लिक करेंगे ये बोल रहा है कि कंट्रोल एल के कॉलम का आपको डिलीट करना है। हाँ जी डिलीट करना है, ओके क्लिक करेंगे। देखिए गाइस यहाँ पे 2531 डुप्लीकेट एंट्री थी, जिसमें से 35 ओनली यूनिक है, 22 बाकी गाइस आपकी क्या थी, वो डुप्लीकेट थी। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे डुप्लीकेट कर पाएंगे डुप्लीकेट फंक्शंस की मदद से। देखिए गाइस अब आपके पास यूनिक डेटा आ गया कुछ इस तरह। डन। मैंने पांडुचेरी को ऐसे मेंशन किया है, आप कैसे भी मेंशन कर सकते हैं, यूटीज को है बेसिकली। सो गाइज आपको यहाँ पे क्या करना होगा, अब मुझे इसका टोटल्स निकालना है। तमिलनाडु में कितनी हुआ, तमिलनाडु में 2-3 है, तो इन दोनों का अगर आप देखो 2 ही डेटा आपके पास दिख रहा है, तो इन दोनों का आपको टोटल निकालना है। सो गाइज इसके लिए अगर आप सोच रहे हैं कि सम लगाएं, तो सम गाइज सबका ही सम कर देगा, बट आपको जो करना है वो करना है आपको कंडीशंस के बेस के अकॉर्डिंग सम, यानी कि आपके पास कोई डेटा दे रखा है उसके तौर पे आपको सम करना है। सो गाइज यहां पे रिकमेंड यूज किया जाता है सम इफ। सम इफ एक ऐसा फंक्शन है जो बेसिकली टोटल निकालता है किसी कंडीशंस के बेस पे। तो अगर हम इसका सिंटैक्स पढ़ें सम इफ, ठीक है गाइज, टैब यूज करिए आप। सबसे पहले पूछ रहा है रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज। सो गाइज सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रेंज क्या है, मैं आपको पहले भी डिफाइन कर चुका हूं। रेंज मीन्स होता है दूरी जहां से आपका पूरा डेटा है। तो रेंज
आपकी सिंगल भी हो सकती है, मल्टीपल्स भी हो सकती है, ये भी मैंने आपको बताया है। सिंगल रेंज होती है गाइज दो प्रकार की, या तो रो वाइज या तो कॉलम वाइज, और मल्टी लेवल में होता है कि जो आपका पूरा डेटा सेलेक्टेड होता है। तो ये कंडीशंस बेस्ड है, समीप कभी पूरी रेंज पे नहीं लगता, सिर्फ एक रेंज पे लगेगा। तो गाइज आपको पहली बात तो ये देखना है कि किसका टोटल किस में से कर रहे हैं, सीधी सी कहानी है। तो गाइज मैं जो टोटल करना चाह रहा हूँ, मैं तमिलनाडु को टोटल करना चाह रहा हूँ, और किस में से करूंगा, सेल्स में से। यानी कि जो तमिलनाडु की जो रेंज है वो कौन सी हुई, स्टेट वाली रेंज है, क्योंकि इसमें से हमें देखना है। तो समीप में हमने पूरा रेंज ऐसे सेलेक्ट कर लिया, डन, जितना भी डेटा आ रहा है। कॉमा करिए गाइज, क्राइट एरिया, इसमें से देख किसको रहे, हमें इसमें से जो देखना है तमिलनाडु को देखना है। इन्वर्टेड कॉमा में लिख सकता हूं मैं तमिलनाडु, बट उसका ही आएगा, अगर आप ड्रैग करेंगे तो नहीं आएगा। इसीलिए मैंने गाइज यहाँ पे सामने लिखे हैं, ताकि आपको यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना पड़े, किसको, इसको। यानी कि रेंज हो गई हमारी आई कॉलम की स्टेट वाली, उसमें से जो हमें सम करना है वो करना है हमें एल कॉलम में जो हमारे पास मेंशन कर रखा है। कॉमा करिए गाइज, उसके बाद आता है सम रेंज। सम रेंज मतलब होता है गाइज कि कहां से आपको टोटल करना है। तो बेसिकली आपका सेल्स का टोटल होगा। सो गाइज मैं यहाँ पे सेल्स को सेलेक्ट कर लेता हूं, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए आप, और डन। देखिए आपका इतना टोटल आया, इसको आप ड्रैग करेंगे तो आपका सारा टोटल आ जाएगा। अब सीधी सी कहानी है गाइस, सबके आपके पास मेंशन होके आ चुके हैं, यानी कि एक वेरिफिकेशन की वीडियो आपने यहाँ पे डेवलप कर दी है कुछ इस तरीके से। सो गाइज अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, मैं एक और चीज यहाँ पे चाहता हूँ। मैं क्या चीज चाहता हूँ, बेसिकली मैं इसको वेरीफाई करना चाहता हूँ। एक रिपोर्ट तो आपने यहाँ पे कुछ इस तरह कर दी है, ये भी समझ में आ गया है। अब अगर इन सबका टोटल और इसका टोटल जो वेरिफिकेशन वाला अगर वो बराबर है, तभी हमारी रिपोर्ट कारगर है गाइज। सो गाइज मैं यहाँ पे लगाता हूँ सम का फंक्शंस, टैब हमने यूज किया और इस रेंज में से सम कर दिया। तो गाइज सम ये आ रहा है 585611.3, ठीक है गाइज। अगर इसका भी हम सम करते हैं इस तरह से, ये देखिए तो बिल्कुल सही आएगा, क्योंकि वो डायनेमिक फंक्शंस है। सो गाइज हमारा बिल्कुल फॉर्मूला तैयार है, क्योंकि उसमें से इतने में से 55 उसमें से तमिलनाडु का इतना है, गुजरात की सेल्स इतनी है, आसाम की इतनी है, पंजाब की इतनी है, कुछ इस तरह से आपके पास पूरी की पूरी डिटेल्स आ जाएगी। तो सेल्स रिपोर्ट में सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले फंक्शंस हैं आपके पास काउंट इफ एंड सम इफ। तो ये है गाइज सम इफ का फंक्शन। इसी तरह से गाइज एक और चीज आती है जिसका नाम है काउंट इफ। गाइस काउंट इफ मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा, जिसे इफ के साथ हमने आपको पढ़ाया होगा, आप जरूर चेक करिए प्लेलिस्ट में के ऑप्शंस में आप जाएं। सबसे पहले गाइस यहाँ पे क्या आता है, काउंट इफ। काउंट इफ मतलब होता है गाइस गिनना, है ना गाइस। मान लीजिए गाइस ये जो डेटा है मुझे गिनना है कि इसमें से तमिलनाडु कितनी बार आया। सपोज एक नाम मुझे पूछा गया कि तमिलनाडु की एंट्री कितनी बार हुई है, तो ये गिनना है। गिनने के लिए गाइस आप सबने पढ़े हैं फॉर्मूले जो आपको पता ही होंगे, आपने फॉर्मूले जो पढ़े हैं मैं आपको बता देता हूं। आपने काउंट ए और काउंट पढ़ा हुआ होगा, ये बेसिक क्लास में हमने दिया था गाइस। अगर आपको जो छोटी छोटी चीजें नहीं आती हैं, सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा हमारी प्लेलिस्ट के ऑप्शंस में आप जाएं, उसमें आपको मिलेगा बेसिक एक्सेल। बेसिक एक्सेल पे क्लिक करेंगे, मैंने वहां पे बहुत सारी क्लासेस दी हैं, वहां पे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, काउंट ए की कंडीशन आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। उस वीडियो को जरूर आप देखिए, तभी आप यहाँ पे आए। सो गाइज गिनने के लिए काउंट और काउंट ए ये भी हमें पता है, बट दिक्कत ये होती है काउंट जो करता है वो न्यूमेरिकल एंट्री करता है, काउंट ए सारा डेटा काउंट कर लेता है। बट हमें ये चीज नहीं करनी, क्योंकि हमें जो काउंट करना है वो करना है किसी कंडीशंस के बेस पे। तो इफ लग गया यानी कि काउंट इफ, यानी कि गिनिए बट कंडीशन के बेस पे आप गिनिए। सो गाइज मैं रिकमेंड करूंगा आपको काउंट इफ आप यहाँ पे लगाएं कुछ इस तरह, टैब यूज करिए गाइज। आप यहाँ पे रेंज पूछता है और क्राइटेरिया पूछ रहा है, तो रेंज गाइज वो होगी कि किस रेंज में आप देख रहे हैं। तो गाइज हमारी रेंज होगी दिस वन, कॉमा करें गाइज आप यहाँ पे क्राइटेरिया, इस रेंज में आप किसको देखना चाह रहे हैं। राइट गाइज, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर भी आप मेंशन कर सकते हैं या किसी सेल को आप सेलेक्टेड कर सकते हैं, बात एक ही है। तो मैं आपको बता देता हूं, दोनों मैंने आपको बता दिया। इस सेल को आप सेलेक्ट कर लीजिए, एंटर में मार देता हूं गाइस। यानी कि ये कह रहा है कि इस रेंज में तमिलनाडु की जो लिखा है शब्द वो आया है 298 बार, 298 टाइम्स आपके पास ये चीज आई है यहाँ पे गिन के। ये चीज गाइस आपकी क्लियर हो चुकी होगी।
सो गाइज आपने काउंट इफ सीधा सा समझा। एक और डेटा समझते हैं गाइज। एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि मुझे उस सेल्स का टोटल निकालना है जो सेल्स मेरी ग्रेटर देन 1200 है। 1200 से ऊपर की जो जितनी भी सेल्स है उसका मुझे टोटल दे दीजिए आप। ठीक है गाइस, यहाँ पे कंडीशन हमने ये कर दी कि 1200 से ऊपर वाले का टोटल आप कर दीजिए। सो गाइस इसको हम कैसे करेंगे ये चीज हमें समझना है। गाइस आपको कुछ नहीं करना है, सम इफ आपने पढ़ा है अभी, फटाफट से आप जाइए सम इफ आप मेंशन करिए, टैब यूज करिए। रेंज क्या होगी गाइस, इस बार डेटा जो है नंबर्स का ही है तो हमारी रेंज भी वही होगी, क्राइटेरिया भी कॉलम में ही होगा और सम रेंज भी इसी में होगा। तो सबसे पहले रेंज होगी हमारी इसमें होगा। ठीक है गाइस, कॉमा आप करिए क्राइटेरिया। क्राइटेरिया को गाइस आपको इन्वर्टेड कॉमा में मेंशन करना पड़ेगा। इस वाली कंडीशन में कोई डेट सेलेक्टेड नहीं होती, सिंपल सा आपको इन्वर्टेड कॉमा यूज करना है। ग्रेटर देन आप लिखेंगे 1200 ऐसे मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है गाइस, यानी कि जे कॉलम की जो सेल्स है उसमें हमारी जो रेंज हो गई वो ग्रेटर देन 1200 हो गई है। कॉमा करेंगे आप गाइस, और सम रेंज पूछ रहा है कहां से आप सम करना चाह रहे हैं गाइस, हमें इसी कॉलम में से सम करना था। ब्रेकेट क्लोज आप करें, एंटर आप मार दीजिए, डन। तो यानी कि 1200 से ऊपर की जितनी भी सेल्स है वो है 199740 कुछ जो भी है। ठीक है गाइस, क्योंकि इसमें ये इंक्लूड नहीं हुआ क्योंकि 1200 से नीचे ही है। अगर गाइस मैं इसको 1500 कर देता हूं तो देखिए गाइस मेरा टोटल बिल भी चेंज होना चाहिए। देखिए गाइस हो गया। सो गाइस ये कंडीशंस आपको यहाँ पे समझ में आया कि सम इफ में आप एक कंडीशंस ऐसा भी लगा सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये है गाइस सम इफ का और काउंट इफ का पार्ट। गाइस यहाँ पे एक और चीज आती है, मुझे ये देखना है कि कितना नाम मेरे पास ए से स्टार्ट हो रहा है। सो गाइज मैंने जब आपको वाइल्ड कार्ड व्यू लुकअप की कंडीशंस पढ़ाई थी वहां पे आप सब ने इन चीजों का यूज किया होगा और देखा होगा। ठीक है गाइज, क्योंकि काउंट इफ सिंगल कंडीशंस पे यूज ही नहीं कर पाएंगे आप। यहाँ पे अगर आपको देखना है सिंगल ए है ना, तो आपको जैसे मान लीजिए ये जो नाम है मेरे पास, नाम पे ले लेते हैं, इन नामों में ए नाम से शुरू होके वाले कितने हैं। तो गाइज इस रेंज को आप सिलेक्ट करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा में अगर आप ए लिखते हैं तो ये आएगा ही नहीं क्योंकि कोई सिंगल नहीं है। हाँ अगर यहाँ पे कोई मैं सिंगल मेंशन कर दूं, देखिए गाइज मैंने यहाँ पे सिंगल सा ए लिख दिया है तो अब आपके पास एक एंट्री आ चुकी होगी क्योंकि आपने एक लिख दिया है। यानी कि पूरी रेंज में से आपको किसी पर्टिकुलर का डेटा उठाना होगा। सो गाइज आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले आप एक कॉलम इंसर्ट करेंगे, फिर लेफ्ट लगाएंगे, लेफ्ट से आप एक डिजिट उठाएंगे, फिर काउंट इफ लगाएंगे। सो गाइज ये ना लेंथी फंक्शन होता है कि आप पहले लेफ्ट से यूज कर रहे हैं, बट हाँ कर पाएंगे आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये तरीका भी ठीक है। वैसे देखा जाए तो अगर आपको वो चीज़ नहीं आती तो ये तरीका भी सबसे बेस्ट है, मैं आपको तरीके की बात कर रहा हूँ। बट अगर आपको टाइम सेविंग करना है तो आप लेफ्ट नहीं लगाएंगे, टाइम वेस्ट होगा। गाइस मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप काउंट इफ लगाएं इस तरीके से, मैंने आपको पहले भी बताया है, एक बार और जरूर समझिए। काउंट इफ आप यूज करेंगे, रेंज जो हो जाएगी गाइस आपका वो हो जाएगा ये वाला, इस रेंज में हम देख रहे हैं। कॉमा करेंगे गाइस, इन्वर्टेड कॉमा में आप ए लिखेंगे बट ए के एंड में आप स्टार साइन लगा दीजिए। ठीक है गाइस, 322 एंट्री ऐसी है जहां पे ए आपका शुरुआत में आ रहा है। एस्ट्रिक साइन क्या होता है गाइस, वाइल्ड कार्ड की तरह काम करता है। ठीक है, एस्ट्रिक साइन होता है आपका, ये क्या कर रहा है, ये मतलब ये कह रहा है कि कितनी भी एंट्री ऐसी है, 322 एंट्री ऐसी है आपका जिनका नाम शुरुआत में ए है। अगर मैं स्टार साइन जो है गाइज इस पे शुरू में लगा देता हूं ए से पहले तो ये एंड वाला दिखाएगा, तो ये अपोजिट कंडीशंस में चलता है। अगर आपने एंड में लगाया है स्टार इन्वर्टेड कॉमा या ए के बाद जो आपने लिखा है तो वो शुरुआत वाला देगा, अगर आप शुरू में लगाएंगे तो वो लास्ट वाला देगा। ठीक है गाइज, क्लियर हो गया। तो ये है काउंट इफ का वाइल्ड कार्ड के तरीके से यूज करना। आई होप गाइज ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को जरूर देखिए। काउंट इफ सम इफ्स का एक डेटा स्ट्रक्चर हमने आपको बताया कुछ एक लार्ज डेटा पे, क्योंकि क्या होता है कि किसी जब आप कंपनी में जाते हैं डेटा आपको अलग अलग कंडीशंस के अकॉर्डिंग मिल सकते हैं। तो गाइज मैं आपको यही कहूँगा कि कोई भी फॉर्मूले कोई भी डेटा पे आपका फॉर्मूला काम कर सकता है, बस ये है कि आपको लगाना आना चाहिए। दूसरी बात ये है गाइज कभी ना कभी आपके पास वहाँ पे
कभी कभी फॉर्मूला नहीं भी लगता है तो आपके पास वहाँ पे क्या होता है कि आपको चेक करना होता है, कभी जैसे स्पेस आ जाता है आपका तो आपको रिमूव करना होगा, या स्पेशल कैरेक्टर यूज़ कर सकते हैं आप लोग, तो आपको डेटा को क्लीन भी करना होगा तो आप क्लीन फंक्शन ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो को ज़रूर देखिए, पूरा वीडियो समझिए, अच्छी तरह से आप देखिए, और अगर आपको कोई डाउट लग रहा है गाइज तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आके हमें कमेंट करिए, हम वीडियो में एक बार आपका क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। थैंक यू सो मच गाइज।